हाय हमारे शेर शेरनियों। हम आपको अभी लेकर आ गए हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए आप लोग इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए और आपको 5 तारीख को जो है फायदेमंद होगा। तो चलिए हम देखते हैं आपको पहला क्वेश्चन। कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभवी होगा। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। समविभवी यानी कि ऑप्शन नंबर ए 100 बाई तल पर हो जाएगा, 100 बाई तल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। कहता है प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा। 32 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा। 32 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैधता 6 वाला परावैधुत भरना है। पल प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्णतः बनी रहेगी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा 6 गुनी। कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा। अगला कहता है कि एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। बी 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला बताना है। अगला कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैधता माध्यम डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगा। बताना है। संधारित्र की धारिता क्या होता है। बढ़ता है। क्या होता है। बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखना है। एक एकाकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन अनुपात अचर है होता है। बताना है क्या होता है अचर। तो बताइए क्या हो जाएगा। बताइए इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए कुल आवेश बटा विभव। कुल आवेश बटा क्या होता है। विभव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है। बताइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डब्लू बराबर एम ई 1 - cos थीटा होता है। 1 - cos थीटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी होगा। समविभवी क्या होगा बताना है। तो इसको अभी बताइएगा। बताइए जल्दी। इसको हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाई जेड की तल की दिशा में। वाई जेड की तल की दिशा में हो जाएगा। चलिए अगला बताना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट। गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा। गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा। बताइए कितना हो जाएगा यानी कि 10 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा। बी हो जाएगा। चलिए अगला बताना है दोस्तों। 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवोल्ट 20 किलोवोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा माना जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। यानी कि कितना हो जाएगा। 1 किलो जूल आएगा। 1 जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। यदि दो यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान होगा। बताइए इसका क्या होगा मान। तो इसका मान हो जाएगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए प्लेटों के बीच क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी प्लेटों के बीच माध्यम की परावैधता का। प्लेटों के बीच माध्यम का क्या होता है। परावैधता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। बी हो जाएगा। चलिए अगला बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी चित्र में प्लेट ए पर आवेश। चित्र ए में प्लेट ए पर आवेश बताइए कितना होगा। प्लेट ए पर आवेश कितना होगा। बताइए आप लोग प्लेट ए पर आवेश कितना होगा। प्लेट ए पर आवेश की मात्रा बताना है। यानी कि कितना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा। 10 माइक्रो कूलम। 10 माइक्रो कूलम हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए। आइए कहता है कि किस विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए किसी भी विभवमापी को हम संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्या होगा। धारा को घटाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए।
अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता बताना है। बताइए इसका ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा। बताइए, आएगा, बताना है कितना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए। चलिए आगे बताना है, इसी तरह से बताते रहिए। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। तो विभव होगा, बताइए विभव कितना होगा से। यानी कि छोटे गोलों पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बताना है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल होता है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल होता है। बताना है कि आकर्षण बल कितना होगा। यानी कि क्यू स्क्वायर बटा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। क्यू स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के, क्या हो जाएगा, ए के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर की वियुक्त है। दोनों पर आवेश समान 1 माइक्रो कूलम 1 मिली कूलम दिया गया है। एक गोले का विभव भिन्न अनंत पर विभव शून्य है। तो दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो बताइए, लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। त्रिज्या कैपिटल आर के एक छल्ले पर धनावेश क्यू एक समान वितरित है। अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है। छल्ले की केंद्र पर बताना है। छल्ले के केंद्र पर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विभव क्यू बट्टा 4 पाई इंटू आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बताना है 20 क्वेश्चन नंबर 20 है। त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश क्यू एक समान विपरीत है। अंत पर विभव का मान शून्य लिया गया। तो छल्ले की केंद्र से दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव क्या होगा। छल्ले के अक्ष पर विभव क्या होगा। चलिए बताइए, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है 21। त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश क्यू एक